हज़रत मौलाना फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी शख्सियत और शेर व अदब में उनको जो इनफरादियत हासिल है, हर फन में अल्लाह ताला ने उनको नाबग़े रोज़गार बनाया, बड़ी सलाहियतों से नवाजा। तो उसमें जहां फ़िक़ा और शरीयत के उसूल और पैगाम देने का जहां तक ताल्लुक़ है, वो तो उनकी किताबों में तसानीफ़ में मौजूद है, लेकिन असल मकसद हज़रत फाजिल बरेलवी का सारे कलाम, नसर, नज़म, या आप मोबाइल बंद कर दें, शुक्रिया। तो उसका मकसद क्या है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात आलिया से मुसलमान की निस्बत और मोहब्बत। ये असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। वो फरमाते हैं ना कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। अब फराइज को फुरू कहना, देखे ना, फराइज को एतराज है बड़ा कि फराइज किस तरह फुरू हैं। नमाज फराइज में से है, हज फराइज में से है, ज़कात फराइज में से है, तो फराइज फुरू किस तरह है? असल जो है वो तो जड़ है, फुरू जो है वो टहनियां हैं। फराइज तो असल होने चाहिए। अहमद रजा साहब ने फराइज को फुरू कह दिया, हालांकि फराइज असल हैं। उलमा सुन रहे हैं? तो इतराज पैदा होता है कि ये बज़ाहिर दीन के खिलाफ है, ये बात शरीयत के खिलाफ है। तो गौर करने से पता चलता है कि जहां से अहमद रजा बोल रहे हैं उसका मंशा यह है कि साबित हुआ। ये साबित का लफ्ज यूं नहीं लाए, ये रिजवी हजरात भी सुन रहे हैं, सुनेंगे। आप लोग भी अहमद रजा साहब पर बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूं। तो आप देखें कि एक शायर होने की हैसियत से लफ्जों का बरतना मैं जानता हूं, समझ आई? तो यहां साबित के लफ्ज का की कोई तुक नहीं बनती। भाई पीछे कोई बात कहते तो साबित होती ना। भाई यूं ही उठते ही कह दिया साबित हुआ, आपने क्या दलील दी पीछे जो उसके बाद साबित कह रहे हैं? मौलाना सुलेमान साहब और फरमाए, कौन सी दलील दी है कि आपने साबित कर रहे हैं? उठते ही साबित कह दिया। तो असल में हमारी कम इल्मी है कि हम इन लोगों के कलाम को समझने की अहलियत नहीं रखते और एतराज कर देते हैं। देखें ना, इसमें एक लफ्ज रखा गया है फुरू, और अगले मिसरे में असल रखा गया, असलुल उसूल, असलुल उसूल। तो ये साबित का लफ्ज उन्होंने रियायत लफ्जी के हवाले से रखा कि असलुहा साबितुन व फरुहा फिस समा। क्योंकि कुरान मजीद में यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, असलुहा साबितुन व फरुहा फिस समा। तो फाजिल बरेलवी की फाजिलाना जो अंदाज़े फिक्र था, उन्होंने शेर में भी कुरान को नहीं छोड़ा। रियायत लफ्जी में वो साबित इशारा कर गए कि मैं इशारा दे रहा हूं उस आयत की तरफ, असलुहा साबितुन। फरमाया कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं। अब फराइज किस तरह फुरू हैं? फराइज तो असल है, नमाज दीन की असल है, हज असल है, ज़कात असल है, रोजा असल है, तो इनको फुरू कह दिया।
टहनियां हैं, ये तो असल कोई और चीज है। हालांकि इनको असल बताया गया है कुरान शरीयत में। तो कोई इतराज कर सकता है कि ये फाजिल बरेलवी का तसर्रुफ है दीन में कि उन्होंने ये क्या कह दिया। उनको गौर करना चाहिए कि ये फराइज अगरचे एक एतबार से असल हैं, एक एतबार से इनका शरीयत में दर्जा असल है, लेकिन असल बात यह है कि एक और असल है जो इनको मानने या मनवाने की असल है। अगर वो दुनिया में तशरीफ न लाती वो शख्सियत, तो यही नमाज, यही रोजा, यही हज, इसकी कोई हैसियत ना होती। तो फाजिल बरेलवी ये कहना चाहते हैं कि उसूल अगर देखा जाए तो शरीयत में बज़ाहिर जो हैं ये 5 चीजें जो हैं ये फराइज में हैं, उसूल हैं, उसूल दीन हैं। लेकिन जिसने ये बताया है, जो ये अहकाम लेकर आया है, अगर उसकी निस्बत से देखा जाए तो असल वो है, ये उसके फरा है। समझ आई ना? तो अब साबित हुआ, मैं एक मिसरा है इस पर मैं लगाया है। मौलाना फरमाते हैं कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं। मैंने आपको बता दिया कि साबित का लफ्ज उस आयत की मुनासिबत से रखा, असलुहा साबितुन। चूंकि दूसरे मिसरे में असल का लफ्ज ला रहे हैं, इसलिए साबित का लफ्ज रखा। तो मैंने इसको साबित किया 3 मिसरे लगाकर। मैंने अर्ज की सौमो सलात हैं के सुजूदो रुकू हैं। सौमो सलात हैं के सुजूदो रुकू हैं। हर चंद शरा में ये अहम्मुल वुकू हैं। हर चंद शरा में ये अहम्मुल वुकू हैं। सौमो सलात हैं के सुजूदो रुकू हैं। हर चंद शरा में ये अहम्मुल वुकू हैं। मिसरा दे रहा हूं। हुब्बे नबी न हो तो ये सब लानफू हैं। हुब्बे नबी न हो तो ये सब लानफू हैं। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं। हुब्बे नबी न हो तो ये सब लानफू हैं। नफा नहीं देते, ना हज, ना नमाज, ना रोजा। अब चौथा मिसरा देखें।
साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं और असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। असलुल उसूल बंदगी। ये ज़िम्नन इसमें बात आ गई। अब मैं आगे बात चलाऊंगा। एक और शेर सुन लीजिए। फरमाते हैं कि लब वाहें आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। ये मवाजा शरीफ के सामने हाजिरी का मंजर पेश कर रहे हैं हजरत फाजिल बरेलवी। लब वाहें आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। इसे देखें कि सर पर सजा के हम दो सना की घड़ोलियां। सर पर सजा के हम दो सना की घड़ोलियां। वो आशिकों की भीड़, वो लहजे, वो बोलियां। वो आशिकों की भीड़, वो लहजे, वो बोलियां। जाली के सामने वो फकीरों की टोलियां। जाली के सामने वो फकीरों की टोलियां। लबवा है आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। कितने मजे की भीख तेरे पाक दर। शेर देखिए, एक शायर की हैसियत से उस बरेली के नाबग़े रोजगार शख्सियत की बारगाह में मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं। क्या जबान का शेर कहा, क्या लुत्फ है इसमें मैं पेश कर रहा हूं। अगरचे मैं बरेली का नहीं हूं, लेकिन बरेली की जबान मेरे रगो पे में मौजूद है। फरमाते हैं कि माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। मिसरे मेरे देखिए। जां वार दूं ये काम जो मेरा सबा करे। जां वार दूं ये काम जो मेरा सबा करे। बादल सलाम शौक ये पेश इल्तिजा करे। बादल सलाम शौक ये पेश इल्तिजा। क्या कहता है एक गुलाम किसी शब खुदा करे।
गुलाम किसी शब खुदा करे, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। अरे ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। ये एक शेर उन्होंने कहा है, ये बड़ा तफसील तलब है, इसकी वजाहत में मैं नहीं जाता, सिर्फ शेर सुना रहा हूं और उस पर 2-3 मिसरे अपने। उसके बाद मैं हजरत पीर साहब की तरफ आऊंगा। फरमाते हैं कि मैं कोहनाज़ादे खाना हूं, सूरत लिखी हुई। मैं पुराना गुलाम हूं, घर का खानाजाद, जो जद्दी पुश्ती मेरे माँ बाप, ऊपर से खानाजाद उसको कहते हैं जिसके बाप दादा उसी घर में पैदा हों, वहीं बूढ़े हों, वहीं मर जाएं, और उसकी औलाद फिर पैदा हो, वहीं बचपन गुजरे, लड़कपन गुजरे, शबाब गुजरे, बुढ़ापा गुजरे, कहूलत गुजरे, उसके बाद वो भी मर जाए उसी घर में, फिर उसकी औलाद पैदा हो, फिर वो भी इसी तरह वक्त गुजारे, वो भी वहीं मरे। अहमद रजा कहते हैं, कमली वाले मैं तेरा वो गुलाम हूं जो खानाजाद है, आदम से लेकर अहमद रजा के वालिद तक जितनी पुश्तें गुजरी हैं, मैं खानाजाद कोहना हूं। कोहना पुराना, ए नवा नवा नहीं आया, ए नवा नवा सुन्नी नहीं बढ़िया, पुराना जद्दी पुश्ती, टुकड़े ते रोटियां खाने वाला तेरे दरवाजे दा। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, तुझसे दर, दर से है सग, सग से है मुझको निस्बत। अरे मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। समझ आई? तो फरमाते हैं, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मैं कोहना खानाजाद कोहना हूं, कोहना हूं, सूरत लिखी। इसका मिसरे का ताल्लुक अगले मिसरे से है। ये बात अलग खत्म होगी, मैं खानाजाद कोहना हूं, एक बात मुकम्मल होगी। अब ये दूसरा जो टुकड़ा है इसका ताल्लुक अगले मिसरे से है। सूरत लिखी हुई बंदों कनीजों में मेरे मादर की है, क़यामत तक मेरी जितनी पुश्तें गुजरी हैं, कमली वाले तेरे गुलामों, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा तेरा गुलाम चला आ रहा है, और मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी परदादी, मेरे जितने और मुकद्दस रिश्ते हैं वो सब कमली वाले तेरी कनीजें हैं, बांदियां हैं तेरी। और ये आज नहीं, ये आदम से लेकर अहमद रजा के वालिद तक। और सूरत लिखी हुई, मैंने एक खिताब में ये बयान किया था, भाई ये मुहावरा नहीं है। सूरत लिखना, सूरत देखना तो मुहावरा है, लेकिन सूरत लिखना क्या है? जबान वाला एतराज करेगा कि ये अहमद रजा साहब मुहावरे के खिलाफ कह गए, सूरत देखना होता है। ये सूरत लिखना क्या है? लफ्ज लिखना होता है, हर्फ लिखना होता है, जुमला लिखना होता है, सतर लिखनी होती है, खत लिखना होता है।
सूरत लिखना कोई मुहावरा नहीं है, सारी लुग़तें उठा ले। असल अहमद रज़ा बरेलवी की रूह यहां मौजूद है, वो मेरी इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं, ये आवाज उन तक अल्लाह पहुंचा रहा है। बड़े बड़े फाजिल बरेलवी के मद्दा हैं, कोई किस अंदाज से करते हैं मदा, मगर मैं बड़ी अक्लमंदी और दानाई के साथ उनके बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश कर रहा हूं, और कोई खुशामद नहीं है उनकी, एक फन और इल्म के हवाले से पेश कर रहा हूं। मैं खुद भी बड़े टैकेन आदमी है, ऐसी गल कोई नहीं है, ऐसी गल नहीं। जय अच्छा देखें, फरमाते हैं कि सूरत लिखी हुई। भाई ये सूरत लिखना मुहावरा नहीं है, ये क्या कर दिया? इतना बड़ा शायर, जबान दान, बरेली, यूपी का दिल, है जी। तो असल एक बंदा मुझे कहने लगा, भाई ये यूपी में है, तो कहने लगा ये यूपी अंग्रेजी का लफ्ज है, ये तरकीब क्या है? मैंने कहा इसका भी मायना है, चूंकि अहमद रजा वहां है इसलिए इस यूपी का मायना मैं जानता हूं, मैं तशरीह करूंगा। उसने असल फाजिल बरेलवी ने, अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यूपी के दिल में, बरेली में खुमकदे इश्क़ मुस्तफ़ा खोला हुआ है, मुश्क़ मुस्तफ़ा का एक शराब खाना खोला हुआ है, अशार की सूरत में जाम पिलाए जा रहे हैं, सारी दुनिया को मस्त किया जा रहा है, ठीक है। तो एक मैखाना खोला हुआ है। तो असल में अहमद रजा कहते हैं, ऐ आने वाले, अगर तू आया है तो यू पी, तू आने वाले तू भी पी। इसमें भी दावत दे रहे हैं, जो शराब खाना मैंने खोला है इश्क़ रसूल का, तू भी पी। हाय आ गया शेर। ये एक अजीब बात होती है कि आज मैंने एक शेर देखा अकबर इलाहाबादी का, मैं आपको सुना रहा हूं। ये पी पर आ गया। मस्तीए मौसम में कहता है पपीहा पी कहां। पपीहा पता है? तो ये मौसम की मस्ती जब बाहर आती है तो पपीहा बोलता है, तो वो क्या कहता है? मस्तीए मौसम में कहता है पपीहा पी कहां। वो मेरा पिया कहां गया? मस्तीए मौसम में कहता है पपीहा पी कहां। सब यही कहते मगर हर एक ने ऐसी पी कहां। सब ये कहते हैं मगर हर एक ने जैसे इन्होंने पी है। इल्म भी है, कमाल भी है, फजल भी है, इश्क़ रसूल भी है, सब कुछ है। तो कहते हैं हाँ
क्या मैं पेश कर रहा था? मैं खाना ज़ादे, सूरत लिखी हुई। को याद तो रखा करो ना गल। या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शा रक्कबक। शेर को मैं कुरान से साबित कर रहा हूं कि ये मुहावरा खिलाफ है। फी अय्यि सूरतिन, ऐ इंसान तुझे अपने मालिक से किसने गाफिल कर दिया? अल्लज़ी खलक़का, जिसने तुझे पैदा किया। अल्लज़ी खलक़ा फसव्वाका, तेरे आज़ाद सीधे किए। फ़अदलक, इस्तिवा पैदा की, उनमें मौजूनियत पैदा की। मुनासिब था तो मुतनासिबुल आज़ा बनाया। अगर तू मुनासिब था तो मुतनासिबुल आज़ा बनाया। फ़अदलक, और फी अय्यि सूरतिन, जो सूरत वो चाहता था उसमें तुझे तरकीब दी, तरकीब दिया। देखें तरकीब क्या होती है? तरकीब एक तो नावी तरकीब है। ये बैठे हैं मौलवी, ये नावी तरकीब इबारत की पेश करते हैं कि कौन सी चीज कहां है और किसको कैसे होना चाहिए। तरकीब का ये माना है, मफहूम ये होता है कि ये लफ्ज अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बे जारा है, ये हरफ जार है। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुजखला रुब्बा हाशा मिन आदाफी अन अला हत्ता इला, तो ये हुरूफ जारा हैं। तो बे जो है ये जर देती है। अब बिस्मिल्लाह कह सकते हैं, बिस्मुल्लाह या बिस्मल्लाह नहीं कह सकते आप, ठीक है ना? तो ये किसको कैसे पढ़ना है? तो तरकीब रक्कबक क्या है कि किसकी नाक को कैसे होना चाहिए, किसकी आंख को कैसे होना चाहिए, किसके कान को, किसकी जबीन को, किसके हाथ को, पांव को कैसे होना चाहिए। फी अय्यि सूरतिन मा शा रक्कबक, जो उसने चाहा उसमें उसको तरकीब दिया कि इसके साथ ये मौजू है, इसके साथ ये हुलिया मौजू है। मतलब यह है कि मादर के शिकम में ये तरकीब दी जाती है, सूरत बनाई जाती है। रहमे मादर में बच्चे की सूरत बनाई जाती है, तरकीब दी जाती है। असल में फाजिल बरेलवी इस आयत की तरफ इशारा भी दे रहे हैं कि सूरत लिखी हुई। देखें ना, ये आपके पासपोर्टों पे सूरत लिखी होती है ना, नक्श जो होता है, अक्स होता है, वो लिखा हुआ होता है, गोया कि जिस तरह हुरूफ दूसरे लिखे हुए हैं। अगर ये लिखने का मकसद नहीं है, एक मिनट, ये जदीद दौर है, आपको पता है कि अब आप जाएं कहाँ एयरपोर्ट पे तो आपकी सूरत मशीन के सामने करते हैं तो आपका सारी तहरीर कि आप कौन हैं, कहाँ हैं, सारा कुछ निकल आता है सूरत सामने करने से। हालांकि सूरत हुरूफ नहीं है, सूरत लफ्ज नहीं है, लेकिन सूरत सामने करने से आपका सारा डेटा जो है वो सामने आ जाता है। क्यों जी, ठीक है कि नहीं? तो ये अहमद रज़ा साहब इस जदीद दौर में नहीं थे। ये उनकी ज़हन की रसाई देखें। वो कहते हैं कि सूरत लिखी हुई, एक तो ये कि मेरे माँ की शिकम में और मेरे अजदाद की शिकम में जिस वक्त में हम करार पाए अपने माओ के अरहाम में, तो उस वक्त तेरे बंदों और तेरे कनीज़ों में अल्लाह ने मेरे माँ बाप और दादियों की परदादियों की सूरतें लिख दी कि इसके बगैर इस किस्म के ये गुलाम ही पैदा होंगे, सब रसूल कमली वाले के गुलाम और बंदे और कनीज़े पैदा होंगे। सूरत लिख दी है।
सूरत लिखी हुई। समझ आ गई? तो क्या हुआ कि एक सूरत लिखी हुई का यह मतलब है कि जो उनसे निस्बत रखने वाला हो उसकी सूरत भी पहचानी जाती है। यह भी एक मफहूम है इसका। बंदों कनीजों में मेरे मादर पिदर की है। मैंने अर्ज किया कि है दफ्तरे नसब में ये इज्जत लिखी हुई। जान पाओ जे लखनऊ वाले बुलाया ने बरेली 190 किलोमीटर लखनऊ तू। समझ आई ना? जे हूँ लखनऊ ते बरेली वाले नी जबान बुलवाने पे हो तो कम से कम जागो, जान पाओ, देना चंजोड़ो, अपनी काबिलियत ने सामने आनो। है दफ्तरे नसब में ये इज्जत लिखी हुई। किरता से वक्त पर है ये खिदमत लिखी हुई। किरता से वक्त पर है ये खिदमत लिखी हुई। पुश्तों से घर में है ये इबारत लिखी हुई। पुश्तों से है ये घर में इबारत के क्या इबारत लिखी हुई है कि मैं खानाजादे कोहना हूँ, सूरत लिखी हुई। बंदों कनीजों में मेरे मादर पिदर की है। ये देखा, ये हजरत फाजल बरेलवी, ये चूंकि मसाइल का वक्त नहीं है, मैं मसाइल से ज्यादा वो आग बेदार करना चाहता हूं जो फाजिल बरेलवी का और हमारे सूफिया का मिशन रहा, और इसी आग को आज दूसरी कुव्वतें बुझाना चाहती हैं कि आपके मुसलमान के दिल में गर्मी इश्क मुस्तफ़ा खत्म हो जाए। तो जब ये गर्मी खत्म हो गई तो बेगैरत क्या मुसलमानी है? कुछ भी नहीं। वो अकबर ने कहा था ना कि जो वक्त, एक मजाक का शेर है मगर उसमें मानवियत बड़ी है, कि जो वक्त खतना में चीखा तो नाई ने कहा हंसकर। जो वक्ते खतना में चीखा तो नाई ने कहा हंसकर, मुसलमानी में ताकत खून बह जाने से आती है। तो बचपन से इंसान को खून बहने का दर्स दिया जाता है। छोटा बच्चा तो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी का दर्स दिया जाता है कि ये तो इब्तिदा है, इंतहा जब आएगी तो उस वक्त भी तुम तैयार रहो। तो ये जज्बे के साथ है, और ये जज्बा अगर खत्म हो जाए, अगर बहू न रसीदी तमाम बू लहबी, फिर तो बू लहबी है। सिर्फ कुरान पढ़ने से और नमाजें पढ़ने से इंसान मुसलमान नहीं होता। असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है।